प्रथम दो चरण को धनी ए न छुड़ायो किन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातन, पल न बालो निरखु नेत्र मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और श्री श्रृंगार ग्रंथ के 22वें प्रकरण की हमारी 85 नंबर चौपाई तक हुआ है। आज हम 86 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आशिक वाहिदत के इन्हों बड़ी पहचान, कामधनी अक्षरा के इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमें परम धाम की वाहिदत की पहचान करा रहे हैं कि किस तरह से परम धाम में वाहिदत है, एक दिली है, और किस प्रकार से जो पशु पक्षी हैं वो भी राजश्यामा जी के और सखियों के आशिक हैं। और आशिक वाहिदत की, वाहिदत किसे कहा है? वाहिदत में राजी आ जाते हैं, श्यामा जी आ जाती हैं और सखियां आ जाती हैं। तो राजी, श्यामा जी और सखियों के जो आशिक हैं, इन्हों बड़ी पहचान, इन पशु पक्षियों को धाम यानी कि सबकी बहुत पहचान है, राजी की, श्यामा जी की, सखियों की, क्योंकि वहीं रहते हैं और वैसे भी राजी के दिल से प्रकट हैं और राजी के दिल का ही स्वरूप है। तो किस प्रकार से सारे पशु पक्षी भी उनके आशिक हैं, उन्हें रिझाते हैं, उनको उनकी बहुत पहचान है। यही खूब खिलौने हक के मुख मीठी सुनावे वान। और जो ये पशु पक्षी हैं, ये क्या हैं? ये धामधनी के बहुत प्यारे खिलौने हैं। जिस तरह से कोई जिसका जो बहुत प्रिय खिलौना होता है, उसे देख करके वो बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है, ऐसे ही धामधनी अक्षरा इन पशु पक्षियों को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और किस प्रकार से ये पशु पक्षी भी मुख मीठी सुनावे वान, अपने मुख से बड़ी मीठी मीठी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुनाते हैं। खूब खुशहाली पूरन सुंदर शोभा चित्रा मन। अब जो पशु पक्षी है ना परम धाम के, वो कैसे हैं? वो खूबी, उनकी खूबी क्या है, विशेषता क्या है? कि वो आनंद से भरे हुए हैं। वहां की हर चीज की ये विशेषता है कि किसी को भी देखोगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, प्रेम से वो परिपूर्ण होगा। हर चीज परम धाम की, जर्रा जर्रा, वो ये उनकी एक विशेषता है कि उनमें आनंद, परिपूर्ण आनंद है, आनंद से भरे हुए हैं। सुंदर शोभा चित्रामन, और उनके शरीर पर बहुत सुंदर चित्रों की शोभा है, यानी कि वहां के पशु पक्षी भी बहुत सुंदर है। उन्होंने भी, यानी कि जैसे सिर पर मुकुट है, गले में हार है, बहुत कुछ इस तरह के आभूषण गहने पहने होते हैं और बहुत सुंदर चित्रामन, उनके ऊपर चित्र बने होते हैं बहुत। तो कहते हैं नैन श्रवण या चोंच मुख कान करे निस्तिम। इनके जो नेत्र हैं, कान है, या चोंच है, या मुख है, ये सभी बड़े मनमोहक हैं, मन को मोहने वाले, बहुत सुंदर है, सौंदर्य से परिपूर्ण है। कान करे निस्दिन, ये रात दिन क्या करते हैं? निस्दिन मैंने रात दिन। जो राजश्यामा जी है ना युगल स्वरूप, उनकी प्रेम लीलाओं का गायन करते हैं, उन्हें गाते हैं, प्रेममयी लीलाओं को
बड़ी सुंदर मीठी आवाज में गायन करते हैं। इश्क इनो के क्यों कहूं जो हक के पिलायन। अब मामती जी कह रहे हैं कि इन पशु पक्षियों के इश्क के बारे में मैं क्या कहूं, जो हक के पिलायन, जिन्हें धामधनी इश्क ही पिलाते हैं, उनको सींचते ही इश्क से हैं, इश्क की पान कराते हैं। जो इश्क का पान करते हैं, इश्क का रस पीते हैं, तो उनके इश्क की बात क्या होगी, वो तो उनके अंदर तो भरपूर इश्क होगा। कोई कह ना सके इनो बढ़ाई ए अर्स जिमी असल। अब जो ये पशु पक्षी हैं, इनके अंदर इतना प्रेम है, इतना इश्क है कि इंद्रावती जी कहती है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि परम धाम में रहने वाले ये पशु पक्षी की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये अर्स जिमी असल, ये परम धाम के पशु पक्षी हैं। इनकी सिफत कैसे कही जाए, इनके खूबी का बयान इंद्रावती जी कहती है मैं अपने इस मुख से कैसे करूं। सब गुण इनो में पूरन नरम खूबी खुशबोई। अब जो गुण धामधनी के अंदर है, जो श्यामा जी के अंदर है, जुगल स्वरूप के अंदर है, वो सारे गुण इन पशु पक्षियों में भरपूर हैं, भरे हुए हैं। सबके अंदर पूर्ण गुण है, यानी कि इनके अंदर नम्रता भी है, और किस तरह से खूबी खुशबोई, और ये इनकी विशेषता है कि इनके अंदर भी दिव्य गंध है, सुगंध है। मुखवानी ज्योत चित्रामन, इनके शरीर पर क्या है, बहुत सुंदर प्रकाश, यानी कि जिसमें एक प्रकाश निकल रहा है, एक नूर निकल रहा है, ऐसे चित्र बने हुए हैं। ए हगे रिझावे सोए, और मुखवाणी, अपने मुख की वाणी से ये पशु पक्षी क्या करते हैं, राज्य को रिझाते हैं, राज्य को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि ये आशिक हैं और माशूक को रिझाना इनका काम है। तो यानी कि कहने का भाव यह है कि धामधनी अक्षरातीत में जो गुण है वही श्यामा जी में है, वही सखियों में है, वही वहां के पशु पक्षियों में है। यानी कि नम्रता भी है, नूर भी है, दिव्य गंध भी है, बहुत सुंदर उनके शरीर पर बहुत सुंदर प्रकाशमयी चित्र भी बने हैं, और किस तरह से वो अपने मुख से बड़ी मधुर भाषा में सुंदर गायन करके अपने प्रीतम को, अपने धनिक को रिझाते हैं। हाल चाल सब इश्क की, खान पान सब साज। अब परम धाम में सभी का जो रहन सहन है, व्यवहार है, या जो उनकी अवस्था है, जो भी उनका रहनी है, वो सब प्रेममयी है, सब में प्रेम ही प्रेम है। खान पान सब साज, उनका खाना, उनका पीना, उनकी सभी क्रियाएं प्रेम की हैं, सब में प्रेम भरा हुआ है, यानी कि हर चीज में प्रेम है, प्रेम भरा हुआ है। शोभा सिंगार सब इश्क की। अब इन पशु पक्षियों की जो शोभा है, श्रृंगार है, वो भी इश्कमयी है। तो कहते हैं अर्श इश्क को राज, परम धाम में हर जगह इश्क का ही बोलबाला है, इश्क का ही राज है, वहां तो प्रेम ही प्रेम है, सब प्रेम से परिपूर्ण है। अब दानी ने हमें इस चौपाई के माध्यम से हमें बताया है कि जब पशु पक्षियों में इतना प्रेम है, और जिन पर आत्म की सुरताओं ने यहाँ पर जीव पर जो बैठी हैं, जिन्हें ब्रह्मात्मा कहा गया, जिन्हें ब्रह्म सृष्टि की शोभा मिली, तो उन सुंदर साथ का प्रेम कैसा होना चाहिए, कितना अधिक होना चाहिए। तो ये सुंदर साथ स्वयं अपने आप से प्रश्न करें कि वो प्रेम हमारा कहाँ गया, जो प्रेम परम धाम में था, क्योंकि वहां सब इश्क में सराबोर थे, इश्क में डूबे हुए थे, खाना इश्क, पीना इश्क, हर चीज इश्क। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो इश्क हमें
भूल गया। क्यों भूल गया, हमें इस बात पर ध्यान देना है। शोभा क्यों कहूं हक सूरत की, जाको नामे नूर जमाल। अब कहते हैं जो धामधनी अक्षरातीत हैं, उनकी जो सूरत है, उनकी जो मुखारविंद है, उसकी शोभा के बारे में मैं कैसे वर्णन करूं। उनका नाम क्या है, नूर जमाल। नूर जमाल यानी कि जो प्रेम और सौंदर्य का सागर है, जिसमें जमाली के सौंदर्य के सभी गुण भरपूर हैं। ए दिल आए इश्क आवत, जब ये धामधनी स्वयं अंदर आ जाते हैं तो अपने आप इश्क आ जाता है। जब धनी अंदर आ जाएंगे तो इल्म भी आ जाएगा, इश्क भी आ जाएगा। तो कहते हैं कि जैसे ही धनी दिल में आते हैं तो इश्क भी आ जाता है। या को सहूरे बदले हाल। अब इस धामधनी का सहूर करने से, चितवन करने से रूह की रैनी भी बदल जाती है। वो भी माया से हट करके परम धाम में अपना दिल लगाती है, धनी को हर समय याद करती है, धनी को ही अपने दिल में बसाती है। तो किस तरह से बताया है कि धनी की चितवन करने से भी एक रूह का माया से चित हटता है। जैसे जैसे उसे धनी की शोभा दिखनी शुरू होती है तो धीरे धीरे माया उससे दूर होती जाती है। जो जो होवे अर्श नजीक, जैसे जैसे राज्य नजदीक होते हैं ना, त्यों त्यों होवे अर्श अजीब नजीक, वैसे वैसे परम धाम भी बहुत नजदीक होता जाता है, वैसे वैसे राज्य भी बहुत नजदीक होते जाते हैं। कहते हैं हक सूरत अति सोहनी, अति सुंदर शोभा कमाल। अब धामधनी अक्षरातीत का जो मुखारविंद है वो बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक है, और उसकी शोभा तो कमाल की है। कमाल कहते हैं आश्चर्य में डालने वाली, अद्वितीय, अनोखी, अनुपम, यानी कि सबसे अलग ऐसी शोभा है। बैठे हक इश्क छाया में, जो रूह धनी की इश्क की छाया में बैठी हो, जो धनी के प्रेम में, इश्क में डूब चुकी हो। तुझे इश्क लगे दिल झाल। अब दूसरे का इश्क उसके दिल में अग्नि पैदा करता है, उसके दिल में। यानी कि देखो, जो धनी को मानती है, धनी पर विश्वास है, धनी पर, धनी से उसे प्रेम है, धनी के प्रेम में डूबी हुई है, तो वो कभी भी किसी और से इश्क या माया से, माया की ओर अपना चित्त लेके जाएगी नहीं, या किसी और भी देवी देवता को या किसी की और भी अपना प्रेम उसके अंदर आएगा ही नहीं। वो धनी से ही इश्क करेगी, बाकी सब उसके लिए क्या होगा, अग्नि की लपटों के समान होगा। जैसे अग्नि की लपटें तपन देती हैं, विरह देती हैं, उसी तरह से बाकी की कोई और इश्क है वो उसके अंदर तपन पैदा करेगा। और कछुए दिल है नहीं, बिना हक वाहिदत। अब परम धाम में जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके दिल में राज्य है और एक दिल ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो माया के ब्रह्मांड में माया के बहुत साजो सामान है, माया की बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। वहां पर क्या है, राज्य है और एक दिली है, और कुछ है ही नहीं। और जरा कित कहूं नहीं, वाहिदत इश्क निस्बत। और वहां और कुछ भी नहीं है परम धाम में, है तो एक दिली है, इश्क है, और धामधनी अक्षरातीत से जो हमारा मूल संबंध है, हमारा अनादि काल से संबंध है, वो निस्बत है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक स्वरूप का प्रेम राज्य से ही जुड़ा हुआ है। हर वहां पर चाहे श्यामा जी हैं, सखियां हैं, पशु पक्षी सभी, खूब खुशहालियां जो भी हैं, सब जो राज्य के दिल से प्रकट हैं, सब राज्य से ही जुड़ी हुई है। चित रहे आग इश्क की, चित देह सुपन रहे क्यों कर। जहां पर इश्क की आग हो, परम धाम में तो इश्क है, प्रेम ही प्रेम है, तो
जिस रूह में प्रेम है, कहते हैं लागी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड बाको हैरी नाई, वो तो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माई। जिसे लगी होती है ना, उसे कुछ दिखता ही नहीं है फिर। तो जिसे धनी से बहुत प्रेम होता है, जिसके अंदर एक विरह की आग जल रही होती है, जो धनी के विरह में तड़प रही होती है, दे सुपन रहे क्यों कर, उसके लिए देह सुपन, ये जो सपन का देह है ना, सपन का तन है, वो कभी भी रह नहीं सकता। यानी कि जहां सपन का तन, वहां पर रहेगा ही नहीं। या ऐसा भी कह सकते हैं, जिस आत्मा के धाम हृदय में प्रेम की अग्नि चल रही हो, उसे अपने इस तन से कोई मोह नहीं होता। कोई भी वो इस तन के मोह में नहीं फंसती। इंद्रावती ने कहा है ना, मैं आग देऊं तिन सुख को, जो आड़ा करे जाते धाम, मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड, मेरे हृदय बसे श्यामा श्याम। कि मैं उन सुखों को आग देती हूँ जो मुझे धनी से मिलने में बाधक बनते हैं, मुझे धनी से मिलने नहीं देते। कहते हैं, मैं वो कहती है कि मेरे तो हृदय में कौन बसे हैं, श्यामा श्याम बसे हैं। तो इस तरह से जिस रूह के दिल में श्याम साक्षात राज श्यामा जी बसे होते हैं, उसे फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वहां पर सपन का तन, इस नश्वर ब्रह्मांड से मोह, नश्वर तन से मोह हो ही नहीं सकता। बिना मोमिन दुनी न छूटही, दुनी जो बिन जल चर। जैसे जो मोमिन है, ब्रह्मसृष्टियां हैं, उन ब्रह्मसृष्टियों के अलावा इस झूठे संसार को कोई भी छोड़ नहीं सकता। बस एक मोमिन छोड़ सकते हैं। तभी तो धनी ने वाणी में कह दिया, मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक। अगर मोमिन नहीं मरेंगे तो क्या मुनाफक मरेंगे। मुनाफक यानी कि जो दोगले हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। तो कहते हैं किस तरह से एक मोमिन ही है, ब्रह्म सृष्टियां ही है जो संसार को छोड़ सकती हैं। जैसे जल के जीव जल के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टियां भी परम धाम में, क्योंकि उन्हें धनी ने क्या कहा है, होज को सर की मछलियां। तो बिना होज को सर में रमण किए, बिना होज को सर में जिस तरह से मछली जल के बिना रहती नहीं, तो ऐसे ही एक रूह भी उस होज को सर के बिना नहीं रह सकती। वो अपने दिल में होज को सर को बसाएगी, होज को सर में रमन करेगी। वो धनी के साथ परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करेगी। तो उसी तरह से जैसे जल के जीव, जैसे मछली को जल से निकालो तो तुरंत उसके प्राण निकल जाते हैं, वो रह नहीं सकती जल के बिना, वो तड़पती है। तो ऐसे ही जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो अपने धनी के बिना, अपने धाम को देखे बिना रह नहीं सकती। ब्रह्म श्रेष्ठ घर इश्क में, और दुनिया घर कुफर। फर्क है ना, क्योंकि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनका घर तो इश्क में है। इश्क में ही घर कौन सा है, प्रेम का घर कौन सा है, परम धाम, जहाँ प्रेम ही प्रेम है। यानी कि और दुनिया घर कुफर, और दुनिया का घर क्या है, कुफर, झूठा है, मोह है, तृष्णाएं हैं, छल है, कपट है। दुनिया का घर तो कुफर है, यानी कि जिसमें अनेक तरह की विरोध हैं। मोमिन जले न आग के, अगर मान लो मोमिन के अंदर एक विरह भी आता है, इश्क की आग भी जलती है, तो मोमिन जल नहीं सकता। दुनी जाए जल पर, जो दुनिया के लोग हैं, जो जीव सृष्टि है, वो जल करके बल जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जीव सृष्टि मायावी बंधनों को छोड़ करके कभी भी प्रीतम के प्रेम की राह को नहीं अपनाती। एक ब्रह्म सृष्टि माया के बंधनों को छोड़ करके, माया के सुखों को त्याग करके, अपने धनी के प्रेम की मार्ग को, प्रेम की राह को अपनाती है। बाकी जीव सृष्टि उसे नहीं अपनाती। तो किस तरह से कहा है कि ब्रह्म सृष्टियां ही धनी को पा सकती हैं। आग इश्के जले न मोमिन, आशिको इश्क घर। अब ब्रह्म सृष्टियां इश्क के आग में नहीं जलती। इश्क आएगा
तो इश्क में ये नहीं वो जल के बल करके राख हो जाए, नहीं, बल्कि वो और अधिक प्रेम बढ़ेगा, और अधिक उनके चेहरे पर नूर सौंदर्य आएगा। आशिकों इश्क घर, क्योंकि वो क्या है, वहां की रहने वाली है, जहां पर इश्क ही इश्क है, जहाँ खाना इश्क, पीना इश्क, दीदार, सब कुछ इश्क ही इश्क, जहां पर वो हर समय इश्क में डूबी रहती हैं। तो उनका घर कहाँ पर है, परम धाम में। तो इस तरह से जो परम धाम में इश्क के अंदर रहने वाली रूहें हैं, वो कभी भी इश्क की आग से जल नहीं सकती। इनो लगे जुदागी आग जो रूह भागे देख कुबर। अब जब धनी का इश्क ना मिले, जब उन्हें इश्क से, उस प्रेम से थोड़ी विरक्ति यानी कि वियोग हो जाए, दूर है, मिल नहीं रही, तो उन्हें बहुत कष्ट पहुंचता है। जैसे आग की लपटों से सेक लगता है ना, कष्ट पहुंचता है, ऐसे उनके अंदर भी एक घबराहट सी होती है, एक उन्हें बहुत, वो स्थिति उनके लिए बहुत कष्टकारी होती है। रूहें भागे देख कुफर, और जैसे ही रूहें कुफर को देखती हैं, माया के झूठे संसार को देखती हैं, तो क्या है, वो भागती हैं, वो माया में नहीं फंसना चाहती, क्योंकि वो वाणी के द्वारा उनके अंदर इतना प्रकाश हो जाता है कि वो सब ब्रह्मात्माएं माया से सावधान हो जाती हैं कि माया बहुत छल वाली है, कैसे किसी को अपने वश में कर लेती है। तो वो इस बात से सावधान हो जाती हैं और संसार से, झूठा संबंध से दूर हो जाती है। सोचती है संसार जो है नश्वर है, मिट जाने वाला है, झूठा है, इसमें दिल नहीं लगाना। तो इसे ही कहते हैं कि वो किस तरह से रूह भागे देख कुफर, कि वो कुफर को देख करके भागती हैं, और किस तरह से अपने आत्म दृष्टि से धनी के प्रेम में ही डूबी रहती हैं। रूहें आइया अर्स अजीम से दई नुक्ते इल्मे जगाए। अब रूहें जो हैं वो परम धाम से आई हैं, और किस तरह से दई नुक्ते इल्मे जगाए, कहते ना एक बूंद आई हक दिल से। सागर ग्रंथ में आपने पढ़ा कि किस तरह से धनी के दिल से एक बूंद आई, और उसने इस सारे संसार को, चाहे वो जड़ है या चेतन है, उसे अखंड करने का दावा ले लिया। तो दई नुक्ते इलम जगाए। अब उस नुक्ते, नुक्ता इलम कौन सा है, तारतम ज्ञान, ये ब्रह्मवाणी, इस ब्रह्मवाणी ने उस रूह को जगा दिया है, जागृत कर दिया है, और उम्मीदा सब छुड़ाए के, और किस तरह से उन्होंने, उस वाणी ने उनके अंदर प्रकाश करके, और सब उम्मीदें, सब इच्छाएं, सब तृष्णाएं छोड़ करके क्या कर दिया है, हके आप में लैया लगाए। राज्य ने क्या किया है, उन रूहों को अपने चरणों में लगा लिया, उन्हें अपने, यानी कि इस माया के झूठे संसार से, माया के झूठे आकर्षण से दूर करके, धनी की मेहर उन पर है। किस तरह से इस वाणी का प्रकाश करके धनी ने अपने चरणों में उन लोगों को लगा लिया है। धनी की उन पर मेहर है, इसलिए वो संसार से में और माया में नहीं फंसती, उनसे दूर रहती हैं। बस्तर भूखन सब इश्क के, इश्क से जा सिंगार। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो परमधाम है, परमधाम में सभी रूहों के चाहे वस्त्र हैं, आभूषण हैं, सभी इश्कमयी हैं, नूरमयी हैं, इश्कमयी हैं। इश्क सेजा श्रृंगार, उनकी सेज भी, उनके सभी श्रृंगार भी सब प्रेम का ही स्वरूप है, इश्क का ही स्वरूप है। सब में इश्क भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है। इश्क हक खिलवत रूहें हादी हक बरतार। किस तरह से जो धामधनी अक्षरातीत हैं, वो खिलवत का स्वरूप है, संपूर्ण परमधाम ही खिलवत है, प्रेममयी है। राज्य भी हादी हक भरता, जो हमारे धामधनी है, श्यामा जी हैं, रूहें हैं, सब कैसी हैं, खिलवत का स्वरूप, प्रेममयी सब। इश्क हक खिलवत, जिसमें इश्क है और हर जगह धनी की खिलवत है।
जैसे इस माया के ब्रह्मांड में आए, तो माया के ब्रह्मांड में धनी ने रूहों के दिल को ही खिलवत बना लिया। लेकिन परम धाम में तो हर जगह खिलवत है, जहाँ राजी है, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, सब जगह खिलवत ही खिलवत है। ब्रह्म सृष्टियां, श्यामा जी और उनके प्रीतम अचरातीत, सब जहां पर भी उनकी प्रेममयी लीला हो रही है, वो सब जगह खिलवत है। युगल स्वरूप जब बैठत, इश्क जाने दिल की सब। अब जब युगल स्वरूप श्यामा जी जब अपने सिंहासन पर बैठते हैं, विराजमान होते हैं, इश्क जाने दिल की सब, तो जो इश्क है ना, उनके दिल की सारी बातों को जानता है। सब उनके दिल में क्या है, सब बातें पता है। इश्क बोल काढ़े जिन हेत को, अगर वो बड़े प्यार से किसी रूह के प्रति इश्कमयी वाणी बोलते हैं, कोई बात निकालते हैं, मुख से कहते हैं, उत्तर पावे दूजा दिल तब। दूसरा दिल जो है, रूहों का दिल, उसको बड़े उससे उन्हें उसका उत्तर मिल जाता है। जिस आत्मा से भी वो लाड प्यार से इश्क के शब्द बोलते हैं, तो उसके दिल को सारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। दूसरे जो रूह है, उसके दिल को सारा उत्तर मिल जाता है, सारा जवाब मिल जाता है। युगल स्वरूप इत बैठत, दो दिल की पावे मोमिन। युगल स्वरूप जब सिंहासन पर बैठते हैं, तो राजी और श्यामा जी के दिल में क्या है, मोमिन सब जान लेते हैं, क्योंकि वो वाहिदत है, एक दिली है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके दिल में आएगा कि जब राजी के दिल की सब बात मोमिन जानते हैं, तो राजी का दिल मार्फत स्वरूप है, उनके दिल से ही हम प्रकट हुए हैं, तो ये बातें परम धाम में राज्य सखियों को क्यों नहीं पता थी, वो क्यों नहीं जानती थी? उनके दिल में दिल को ही मार्फत कहा है, और मार्फत से ही सारी ये हकीकत की लीला प्रकट हुई है। तो किस लिए नहीं जानती थी? क्योंकि राज्य ने दिल में लिया ही नहीं था। अब दिल में लिया कि मेरे दिल में जो इतनी गुज भेद छिपे हुए हैं, मैं इन ब्रह्म सृष्टियों को बताऊं। जब दिल में लिया, तो फिर अपने आप सबके दिल में आना ही था। राज्य ने दिल में लिया ही नहीं, तो बाकियों के दिल में कैसे आता? ये बात तो यानी कि वो इसलिए नहीं जानती थी। तब कहते रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000। किस तरह से परम धाम में रूहें इस बात को जानती ही नहीं थी, अक्षर ब्रह्म के बारे में, अक्षर ब्रह्म के खेल के बारे में, इस दुख के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि राज्य उनको दिखाना ही नहीं चाहते। देखो कितना लाड करते हैं राज्य, कैसे ब्रज में लेकर के आए, कितना लाड प्यार दिया। जितने समय वहां रही, किसी कोई भी नहीं दुख नहीं दिया उनको, कोई कष्ट नहीं दिया। फिर लगा कि अरे मैंने तो कहा था वहां बड़े दुख हैं, बड़े कष्ट हैं, इनको तो दिखाया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही सब कुछ कर लिया। सभी राक्षसों को मार दिया, जो कुछ किया सब खुद किया। रूहों पर कोई भी उन्होंने आपत्ति, कोई विघ्न नहीं आने दिया। लेकिन बाद में 52 दिन की जुदाईगी दिखाई। राजी सोचते थे ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, ये इस बात को यानी कि मेरे बिना तो एक पल रह नहीं सकती। फिर राजी को लगा, रे जो परम धाम में मेरे बिना एक पल रहती नहीं थी, ये 52 दिन कैसे रह गई? फिर उन्होंने किस तरह से योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के बांसुरी बजाई, और सचियों का नाम लेकर के उन्हें बुलाया। तो ये 52 दिन का जो वियोग दिया था, वो इसलिए दिया था कि ताकि रूहें जो है समझे। और जब वहां तो जानी ही नहीं, क्योंकि वहां ब्रज की लीला नींद की लीला है, वहां कुछ पता ही नहीं था। बस एक मनमोहक स्वरूप सामने था, उससे प्यार था, लेकिन बाकी बातें नहीं पता थी कि हमारी आत्मा की प्रीतम है, हमारा घर परम धाम है, हम वहां से आए हैं, कुछ पता नहीं थे। लेकिन जब योगमाया के ब्रह्मांड में हुई, तो थोड़ी पहचान होगी। ये तो पहचान नहीं हुई घर कहाँ पर है, लेकिन ये पहचान हो गई कि हमारी आत्मा के प्रीतम है। एक पल की जुदाई की सहन नहीं हुई, तभी कह दिया हवे वाला एटलू मांगो, जा चालो ते घर जाइए। जी हाँ, एक पल विरह नहीं, चालो ते नहीं, खिन एक अलगाना થઈએ। कहते हवे वाला एटलू मांगो, खिन एक अलगाना થઈએ। जी हाँ, एक पल विरह नहीं, चालो ते घर चाहिए। क्या कह दिया कि है प्रीतम, मैं आपसे इतना मांगती हूँ
कि आपसे एक पल के लिए जुदाई ना हो। जहां एक पल की जुदाई नहीं है, चलो उस घर चलते हैं। फिर धनी ने कहा तो परम धाम ही है बस। तो किस तरह से धनी चाहते ही नहीं थे उनको बताना, नहीं तो तुम्हें परम धाम में भी जान सकती थी, लेकिन परम धाम में ये बातें जानी नहीं जा सकती थी। इसलिए धनी इस माया के ब्रह्मांड में लाए और अपने दिल के सारे गुज भेद खोल करके रूहों के सामने रख दिए। एक वचन मुख बोलते, पावे पड़ उत्तल आधे सुगन। राजी अपने मुख से एक बात बोलते थे, अभी आधी बोली है और रूह को उत्तर मिल जाता था, अपने आप उत्तर मिल जाता था। कहते हैं कि इस तरह से वहां पर वाहिदत है, एक दिली है कि धनी मुख से कोई बात भी निकालते हैं, अभी पूरी कही नहीं है और रूह को पूरा उत्तर मिल गया। कहते हैं पावे पड़ उत्तर आधे सुकन, आधे वाक्य से ही, आधे शब्द से ही वो अपना उत्तर प्राप्त कर लेती है। इश्क बोले सुने इश्क, सब इश्के की बिसात। वहां पर क्या है परमधाम में, इश्क ही बोलता है, इश्क ही सुनता है, सब कुछ जितनी लीला है वो इश्कमयी लीला है। जो कुछ दिल माशूक की, जो भी माशूक के दिल की कुछ बातें हैं, सो आशिक से जानी जा। जो आशिक रूह है वो राजी के दिल की कुछ बातों को जान लेती है। क्यों? वाहिदत के कारण, एक दिली के कारण। राजी ने दिल में लिया ही नहीं था कि अक्षर ब्रह्म को देखें या अक्षर ब्रह्म की लीला को देखें। जब दिल में लिया ही नहीं, पहले आई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रोहन के, यो कर हुआ जरूर। पहले राज्य में दिल में लिया था ना, तब अक्षर ब्रह्म के मन में आई, फिर बाद में श्यामा जी और सखियों के मन में आई, और इस तरह से ये बात प्रकट हुई। और किस तरह से सब माया के ब्रह्मांड में आ गए। तो कहते हैं किस तरह से आशिक जो है वो अपने माशूक की दिल की सभी कुछ बातों को वाहिदत के कारण जानते हैं। मोमिन आशिक हक के, सो हक की जाने दे खबर। मोमिन जो है वो राज्य के आशिक हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें रिझाते हैं, इसलिए एकमात्र वो ही राज्य के दिल की बातों को जानते हैं। वास्तव में अच्छी तरह से वही रूहों धामधनी के दिल की बातों को जान सकते हैं। हके तो किया अस अपना, जो थे मोमिन दिल इन पर। अब राज्य ने क्या किया, रूहों को अपना, रूहों के दिल को अपना अर्श बना लिया, क्योंकि राज्य के दिल की ही अंग रूपा है ब्रह्म सृष्टियां। तो इसीलिए धनी ने क्या किया, इस खेल में अक्षरातीत ने इनके दिल को ही अपना धाम बना लिया, क्योंकि थे मोमिन दिल इन पर, क्योंकि मोमिनों के दिल तो इन्हीं में लगे हुए थे। किस तरह से सभी उनसे, उन्हीं के दिल के अंग ही थे। आशिक माशुक दो अंग, दो इश्के होत एक। कहते हैं ना, आशिक और माशुक दो हैं, नाम तो दो ही हो गए ना। आशिक रिझाने वाला, माशुक जिससे रिझाया जाए, प्रेमी और प्रेमास्पद, दो होंगे। लेकिन जब इश्क होता है तो दोनों एक हो जाते हैं। प्रेम गली अति सांकड़ी, या में दो ना समाए। प्रेम की गली इतनी छोटी है, इसमें दो समाते ही नहीं है, दोनों एक हो जाते हैं। तो आशिक माशुक के दिल को क्यों ना कहे कुछ विवेक। अब जो आशिक है तो वो किस तरह से ब्रह्मात्माएं अपने धाम धनी के दिल की कुछ बातों को क्यों नहीं करेंगी, क्यों नहीं समझेंगी, जब वो एक ही हैं। तो एक हैं तो दोनों जानती हैं। तो राज्य के दिल के सभी अंग हैं, और राज्य, राज्य किसी के अंग नहीं है, लेकिन रूहें, श्यामा जी, सब वो कुशालियां जितने भी हैं हकीकत रूप में सब उनके दिल से प्रकट हुए, क्योंकि प्रेम लीला को दिखाने के लिए उन्हें अंग माना गया है। जैसे प्रेम लीला में तो दो ही अंग होंगे ना, एक कैसे प्रेम कैसे लीला करेगा, लीला में तो दो अंग ही होंगे हकीकत में। अगर मान लो दिल में है तो मार्फत है, जैसे बर्फ है, बर्फ ठोस है, लेकिन जब वो बहेगी तो वो हकीकत है ना। लेकिन इसी तरह से राज्य का दिल मार्फत स्वरूप है। अब जो वो लीला करेंगे तो लीला में तो दो ही होंगे ना, आशिक माशूक होंगे तभी लीला होगी, एक जना कैसे लीला करेगा। तो इस तरह का है, तो मोमिन दिल अपना जीवते अर्ज कहलाया। इसीलिए तो जो संसार में पर आत्म की सुरता आई, जो जेब पर बैठी, तो इस संसार में
जो ये 5 तत्वों से बना शरीर है, इसे ही ब्रह्म मुनियों के दिल को धाम कहलाने की शोभा मिली। जीवते अर्श कहलाया, अपना परम धाम कहलाया दिल को। तो इश्क माशूक के दिल का ऊपर स्वरूपे देखे पाया, तब उन्होंने अपने धाम हृदय में राज्य के बाह्य स्वरूप को देख करके इश्क माशूक के दिल का, तो किस तरह से माशूक के दिल का जो इश्क था ऊपर स्वरूपे देखे पाया, उन्होंने उनके हृदय में छिपे हुए गजान गन जो इश्क था उसके भेद को जान लिया। क्योंकि राज्य उनके अंदर आकर के बैठ गए, उनके हृदय को अपना धाम बना लिया। इस जागनी लीला में ब्रह्म सृष्टियों ने अपने धाम हृदय में ही राज्य के बाहरी स्वरूप को देखकर ही उनके दिल के कुछ भेदों को जान लिया। जो कछुए चीज अर्श में तो सूरत सब इश्क। अब जो परम धाम में जो भी वस्तु है ना, सब कुछ धाम धनी के इश्क का ही स्वरूप है। जो भी है, कुछ भी है, जब वहां पर इस उस परम धाम में सब चेतन है, सब नूरमय है, राज्य के दिल से बना है, राज्य के इश्क का ही स्वरूप है। जैसे 25 पक्ष भी हैं, सब राज्य के दिल का स्वरूप है। लेकिन लीला रूप में राज्य इन्हीं पक्षों में श्यामा जी और सखियों के साथ प्रेम में क्रीड़ा करते हैं। उनके दिल से निकले हैं, लेकिन फिर भी क्रीड़ा कर रहे हैं। देखिए लीला रूप में, हकीकत रूप में, हकीकत रूप में तो दो होना ही पड़ेगा, लेकिन मार्फत में एक है। सो लाड लज्जत सुख लेते हैं, सब रूहें आदि हक। तो किस प्रकार से सभी, चाहे रूहें हैं, चाहे श्यामा महारानी हैं, चाहे राजी हैं, सभी उस प्रेम लीला में लाड, उस प्रेम की और उस सुख की लज्जत लेते हैं, उसका अनुभव करते हैं, कितना सुख लेते हैं। कहते हैं किस तरह से जब वो सखियों के साथ राजी प्रेममयी क्रीड़ा करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इश्क और आनंद का स्वाद ले रहे हैं। इश्क आनंद उनको ऐसा अनुभव होता है, ऐसा उन्हें प्रतीति होती है। क्योंकि संपूर्ण प्रेम और आनंद का मूल कहाँ पर है? राजी तो है, राजी तो प्रेम का मूल है, आनंद का मूल है। तो ये बात इसमें स्पष्ट की है कि किस तरह से रूहें उनके प्रेम की लज्जत का एहसास करती हैं, उसका सुख लेती। आप दोहरा सकते हैं। जो कछुए चीज अर्श में, जो जो कछुए चीज अर्श अर्श में में तो सूरत सब इश्क, तो सूरत सो सब इश्क। तो लाड लज्जत सुख लेत हैं, सो लाड लज्जत सुख लज्जत सुख लेते हैं, सब रूहें हादी हक।